करी तर्क बड़ा वही साका। मैं सती को कैसे समझाऊं कि ये भगवान राम हैं, जगत के ईश्वर हैं। अब तो जो प्रभु राम ने लिखा होगा वही होगा। आप किसी को कितना भी समझाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार उसको मत समझाओ, तीसरी बार अपने आप को समझाओ कि अब होगा वही जो प्रभु ने लिखा होगा। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान शिव की एक बात ना मानकर सीधे जहां पे भगवान राम थे माता सती वहां पहुंच गई। अच्छा गई, वहां पे परीक्षा लेने के लिए गई, वो तो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा लेने का तरीका उल्टा हो गया। तरीका क्या हो गया कि वहां पहुंचते ही माता सती ने माता सीता का रूप बना लिया। और जब माता सती ने सीता जी का रूप धारण किया, जो माता सीता हमेशा भगवान राम के पीछे चलती थी, लक्ष्मण जी ने क्या देखा कि राम जी पीछे और ये माँ सीता आगे आ गया। अब लक्ष्मण जी को बड़ा संशय हुआ, ये क्या लीला है। तब लक्ष्मण जी को बड़ा जब आश्चर्य हुआ, लक्ष्मण जी भगवान के सम्मुख गए, प्रभु ये लीला कौन सी है। तब भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम्हें दिखाऊं ये कौन सी लीला है, जहां पे माता सती सीता जी का रूप बना करके खड़ी थी, वहीं पर प्रभु राम पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जोरी पाने प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पाने कीने प्रणाम, पिता समेत लीलन जनाम, पिता प्रभु सम्मुख पहुंचे माता सती के, और सम्मुख पहुंचकर भगवान ने माता सती को प्रणाम किया। और प्रणाम करके क्या कहते हैं भगवान राम, पिता समेत लीन निज नामो। जब कभी भी कोई टीचर हमारी परीक्षा लेता है, तो जो परीक्षार्थी की कॉपी होती है, उस कॉपी पे छात्र का नाम होता है और उस पे पिता का भी नाम होता है। तो माता सती परीक्षा लेने गई है भगवान की, और भगवान ने कितने अच्छे से अपना परिचय दिया। जैसे टीचर के लिए परिचय देता है बच्चा, मास्टर साहब आते हैं, आकर के पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पापा का नाम। तो भगवान समझ गए कि मेरी परीक्षा लेने आई है माता जी। तो भगवान राम ने हाथ जोड़ के पिता समेत लीन निज नाम, मैं दशरथ नंदन राम माता आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही भगवान राम ने कहा, माता सती चौंक गई, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया। अच्छा, आनंद तो तब हुआ जब भगवान राम ने ये कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। फिर भगवान राम ने तुरंत कह दिया, कहो कहो बहोरी कहां वृषकेतु,
हे मेरी माँ, अकेले इस वन में घूम रही हो, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? जैसे ही इतनी बात कही, माता सती को तो पसीना आ गया। अरे प्रभु, मैंने क्या कर दिया? इतनी बात सुनते ही माता सती वहां से दौड़ी। अब दौड़ते हुए जा रही हैं, आगे पीछे देख रही, जहां जहां देख रही हैं वहां राम सिया, इधर देखा राम सिया, इधर देखा राम सिया, चारों ओर भगवान की माया। अब माता सती का मन और भ्रमित हुआ, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे से प्रभु बारंबार कहते रहे कि इनको ईश्वर समझ जाओ, जगत के ईश्वर हैं, लीला कर रहे हैं। मैंने अपनी पति की बात ही नहीं मानी, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, दौड़ते 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 जहां भगवान शिव बैठे वहां पहुंची। भगवान शिव ने कहा, हो गई परीक्षा, कैसा रहा? जब माता सती आई, आकर के बैठी, भगवान शिव ने पूछा, होता है ना जब आप कभी भी स्कूल पढ़ाई करने के लिए जो बच्चे जाते हैं, तो जिस बच्चे का काम पूरा नहीं होता है ना, सबसे पीछे बैठता है, और जिसका काम पूरा होता है वो सबसे आगे आगे बैठता है। अच्छा, मास्टर साहब को भी सब पता होता है कि इनमें से कौन सा काम पूरा करके लेके आएगा और कौन सा काम पूरा नहीं करेगा। आगे वाले को खड़ा नहीं करेंगे, जो पीछे बैठा होगा, जो नीचे सर करके खड़ा हो जा, वहीं से खड़ा हो जा, उसके चेहरे से पहचान लेते हैं कि इसने काम पूरा नहीं किया है। भगवान शिव ने माता सती को चेहरे से देख लिया कि हाँ, सती गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन अब उल्टा हो गया, परीक्षा लेने गई थी उनकी, भगवान ने ही परीक्षा ले ली। चेहरे पे पसीना, सांस फूल रही है। तो जब भगवान शिव ने पूछा कि देवी कैसी रही परीक्षा, तब भगवान शिव को माता सती कहती हैं, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, लीनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नहीं ली। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, मैं गई और मैंने प्रणाम करके चली आई। तो भगवान शिव बोले, देवी अगर तुमको प्रणाम ही करना था तुम यहाँ से प्रणाम कर सकती थी जैसे हमने किया, तुम तो परीक्षा लेने के लिए गई थी। तब भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, और जब ध्यान लगा करके देखा भगवान शिव ने, जो माता सती ने सब कुछ किया, भगवान शिव ने सब ध्यान लगा करके देख लिया। और ध्यान लगा करके देखने के बाद भगवान शिव को लगा कि आज सती ने बड़ा अनर्थ कर दिया। परीक्षा लेने गई ये तो बात सही लगी, लेकिन माता सती ने आज मेरे प्रभु की अर्धांगिनी मेरी मां सीता का रूप धारण किया।
अब सती पत्नी की योग्य नहीं है। अब अगर मैं इनको स्वीकार करता हूं तो शास्त्रों की मर्यादा भंग होगी। भगवान शिव ने उसी समय माता सती का त्याग कर दिया। और माता सती का जब त्याग किया, भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, माता सती समझ गई कि अब जो प्रभु हमेशा मुझे प्रेम से बोलते थे, बात करते थे, आज वो प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, उनका रुख मेरे प्रति अच्छा नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई, प्रभु आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। माता सती ने कहा कि ये जय जयकार क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। भगवान शिव ने माता सती को कुछ नहीं बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर थोड़े से दूध में पानी को मिला दिया जाए तो वो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, लेकिन अगर उस दूध और पानी के बीच में एक नींबू की बूंद डाल दी जाए तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। आज तक भगवान शिव माता सती पति पत्नी थे। जैसे ही भगवान राम के प्रति संशय उत्पन्न हुआ, खटास उत्पन्न हुई मन में, और तो और जब भगवान शिव के कहने पर भी माता सती ने बात नहीं मानी, यहाँ तक तो ठीक था, जब परीक्षा लेने गई, माँ सीता का रूप धारण किया, भगवान शिव को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ। माता सती का उसी समय त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपने अच्छा संकल्प लिया है। जब ऐसी वाणी सुनी, माता सती पूछने भी लगी, प्रभु कौन सा संकल्प लिया है आपने, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। भगवान शिव ने कुछ नहीं बताया। पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अगर संशय उत्पन्न हो जाए तो रिश्ता बहुत कम दिन तक चल पाता है। जब भी विवाह होता है तो विवाह के समय पिता अपनी बेटी को यह समझाता है कि अगर तुम सही से रहोगी तो जीवन कट जाएगा, अगर थोड़ा भी मनमुटाव हुआ तो ये जीवन की गाड़ी है, ये डोल जाएगी। इसलिए तुम अपने आप को बहुत संभाल के रखना। आज जितने वृद्ध लोग बैठे हैं, आज के समय को आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं। जिनका विवाह 1985 में 90 में हुआ है, उनका आज भी सही से चल रहा है। थोड़ी नोक झोंक तो हर जगह होती है। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बिना नोक झोंक के काम नहीं चलता है। जब तक नोक झोंक ना हो तब तक पति पत्नी का रिश्ता ही कैसा। लेकिन आजकल का जो रिश्ता चल रहा है पति पत्नी का, थोड़ी सी बात हुई, उठाया अपना बैग अपने घर, और थोड़ी बात बढ़ गई तो सीधे तलाक, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। थोड़े से शक में आकर के, थोड़े से संदेह में आकर के, संशय में आकर के आज कल के समय पे रिश्ते जरा में टूट जाते हैं। भगवान शिव राम कथा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भैया संशय है, शक है, इसमें रिश्ता तोड़ना नहीं है, रिश्ता भी बचा रहे, और रिश्ता बचने के साथ साथ में व्यक्ति का जीवन भी सुधर जाए। भगवान शिव अनेक पुराणों की कथा सुनाते हुए, इतिहास सुनाते हुए माता सती के साथ में कैलाश पर आए, और कैलाश पर आ करके
जिन माता सती को अपने वाम भाग में आसन देते थे, आज भगवान शिव ने माता सती को अपने सम्मुख आसन दिया।